नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हो रही तैयारियों की। इस कड़ी में अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस अब अटैकिंग मोड पर आ गई है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी और मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने इसका विरोध जताया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। दलबल के साथ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने धामी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के अभाव में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहाँ ब्लड बैंक और ओटी में अव्यवस्था बनी हुई है। गर्भवती महिलाओं और मरीजों के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज रेफरल सेंटर बनकर रह गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। ना यहाँ डॉक्टरों की सुविधा है और जो भी हमारे यहाँ पर महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं आ रही है, केवल उनके लिए यहाँ पे एक रिफर सेंटर बन गया है। आज बड़े दुख का विषय है कि जिस तरह से जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं वर्तमान में, धन सिंह रावत जी, और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और ये उनका अपना यहाँ का क्षेत्र भी है, उनके परिवार का क्षेत्र भी है, उसके बावजूद यहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जो बड़ा दुख का विषय है। उसी को लेकर जो है आज चाहे मेडिकल कॉलेज में, चाहे आप उसकी बात ब्लड बैंक की बात हो, चाहे और ओटी सेंटर की बात हो, तो तमाम जो है यहाँ पे अव्यवस्थाओं का जो है कि वो भंडार लग चुका है। ऐसी स्थिति जो है इस मेडिकल कॉलेज की हो गई है। उसी को लेकर जो है आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के जिला पदाधिकारी और नगर के पदाधिकारियों के द्वारा जो है यहाँ पर घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। अभी जो यहाँ के प्राचार्य हैं बहसोड़ा। तो बेटे हम बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में हुए हादसे की। बता दें कि उत्तरकाशी में टनल हादसे को लेकर डीजीपी और केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्यदायी संस्थाओं के विशेषज्ञों से बातचीत की। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी टनल का दौरा कर चुके हैं। निरीक्षण के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मजदूरों को निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियां मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो मशीनें लाई गई हैं वे अपना काम कर रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सभी फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर बचा लिया जाएगा। डीजीपी ने सभी लोगों से संयम रखने की अपील भी की है। कि जो सिलक्यारा टनल है वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, आज केंद्रीय मंत्री जी भी गए थे, जनरल वीके सिंह साहब, मैं भी उनके साथ गया था। तो वहाँ कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की सभी एजेंसियाँ और राज्य सरकार की सभी एजेंसियाँ मिल कर के काम कर रही हैं। ये बड़ा काम है क्योंकि 60 मीटर के करीब पूरा वो है और इसमें समय लग सकता है, तो हम सबको संयम रखने की ज़रूरत है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून में हुई बैठक की। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो प्रदेश के कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जल्द ही विभाग का कैलेंडर तैयार करने और जरमोला और चौबटिया में स्थित उद्यान विभाग के रिसर्च सेंटर के जल्द ही पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावना है। फूड प्रोसेसिंग पर प्राथमिकता और सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाए। मंत्री ने पीएफएमआई और पीकेवीआई योजना के अंतर्गत खुलने वाले आउटलेट पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार सर्जित हो सके। तो बेटे में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी के टनल हादसे की, जिसमें एसीएस ने सभी जानकारियां लोगों से ली। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की फीडबैक को लेकर एसीएस राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। एसीएस राधा रतूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 40 मजदूरों के पार पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं 900 mm की पाइप को 25 मीटर तक पहुंचा दिया गया है और 60 मीटर की दूरी तय करनी अब बाकी रह गई है। उम्मीद है कि जल्द ही अच्छा समाचार मिल सके। जो उत्तराखंड का मीडिया है, आप सब लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिला पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और आप लोगों ने पल पल की अपडेट दी है। नेशनल मीडिया पे भी, स्टेट लेवल के मीडिया पे भी, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। वीडियो में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां मिलिट्स मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना के जवान
मोटे अनाजों को बढ़ावा देते नजर आए तो क्षेत्रीय मुख्यालय एसएसबी अल्मोड़ा में मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मोटे अनाज से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिलाधिकारी विनीत तोमर, डीआईजी डीएन की संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि इस तरह के मेले और प्रदर्शनी से मोटे अनाज के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय मुख्यालय एसएसबी के डीजीआई की डीएन बॉम्बे ने कहा है कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य काश्तकारों की आय और वृद्धि करना है। जवानों को पोषक अनाज मिल सके, इस तरह के आयोजनों को इसलिए किया जा रहा है। ये एसएसबी के माध्यम से आज एक प्रदर्शनी लगाई गई है और जैसा हम लोग जानते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड मिलेट्स के लिए तो एक बहुत अच्छा आयोजन है। इसमें एसएसबी अच्छा आयोजन करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं मैं उनका। और ये शहर में जो हमारे समूह हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ एग्जीबिशन में रख सकते हैं। कोई अगर यहाँ आके ख़रीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है और आम जनता को भी यहाँ इन्वाइट किया गया है, तो उनको भी इससे काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। और मिलेट्स जो होते हैं काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इसको बढ़ावा दिए जाने की काफ़ी आवश्यकता है और ये एक अवसर है जिसके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल द्वारा ये जो एक छोटा सा प्रयास है जिसमें कि किसानों की आमदनी बढ़े और हमारे जवानों को पोषक अनाज मिले, उनके हेल्थ पे एक बेहतर असर हो, इस उद्देश्य के साथ ये मेला लगाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि प्रचार प्रसार हो मोटे अनाजों का, मिलेट्स का, श्री अन्न का। ये एसएसबी के माध्यम से आज तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस कड़ी में एसडीएम ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो पौड़ी में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड जनगणना के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। एसडीएम पौड़ी स्वाति परमार ने वार्ड जनगणना के लिए तैनात लोगों को घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस सर्वे को पूरा करने के लिए सभी लोगों को जरूरी सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है, जिसे पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। तो वीडियो में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां सिक्किम में आई आपदा में एक जवान शहीद हुआ, जिसका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। तो करीब 43 दिन पहले सिक्किम की बाढ़ में लापता हुए उत्तराखंड के लाल प्रदीप कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ प्रदीप कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। 7 अक्टूबर को सिक्किम आई बाढ़ में लापता हुए सेना के जवान प्रदीप कुमार का पार्थिव शरीर 17 नवंबर को करीब 43 दिन बाद उनके गांव गदर जुड्डा पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गदर जुड्डा गांव के रहने वाले गुरबत सिंह के 2 बेटे हैं। दोनों भारतीय सेना में तैनात हैं। गुरबत सिंह का बड़ा बेटा प्रदीप कुमार सिक्किम में तैनात था। बता दें कि बीती 7 अक्टूबर को बादल फटने के कारण सिक्किम में बाढ़ आई थी, जिसमें सेना के कई जवान लापता हो गए थे। उसमें से एक प्रदीप कुमार भी शामिल था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। उनकी मौत नहीं हुई, वो शहीद हुए, अमर हुए और हमारा सितारा सितारों में जाकर मिल गया। परिवार टूट गया, बिखर गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी उसके परिवार की है, उसके बड़ों की है। किस दिन की घटना थी? 7 अक्टूबर की में वहाँ बाढ़ आई थी, जहाँ इनका कैंप था। वहाँ से बहुत सारे जवान बह गए थे। धीरे धीरे बोडियाँ मिल। तो बुलेटिन के आखिरी में बात और नैनीताल की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि नैनीताल में गहरी खाई में वाहन गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। तो नैनीताल के ओकलकांडा ब्लॉक के चीड़ा खान
रीटा साहिब मोटर मार्ग में एक टैक्सी वाहन खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 2 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि वाहन में कितने लोग सवार थे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। स्थानीय रंजीत मटियाल ने बताया है कि हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। हादसे के 1 घंटे बाद भी प्रशासन, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने ही उन लोगों का रेस्क्यू किया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क सही नहीं होने के चलते वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गए। देखिए, जो ये घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। जो हमारा छिड़कान वाला ये मोटर मार्ग है, बहुत पहले से हमारी जो मांग रही है कि इस मोटर मार्ग में डामरीकरण हो, और लगातार हमने कई आंदोलन भी किए सड़कों में, कई सोशल मीडिया से लेकर और हमने सड़कों पे आंदोलन भी किए। लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले वहाँ पे लगड़ पे कोरा पे एक घटना हुई, वहाँ पे हमारी 5 कैजुअल्टी वहाँ पे भी हुई थी। प्रशासन यहाँ पर, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर प्रशासन बहुत ढीला है। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ जो जीत के जाता है वो यहाँ पीछे की इधर की ओर देखता नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना करके यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि होता है यहाँ से पहले वोट मांग लेता है, उसके बाद अपनी सत्ता में आने के बाद यहाँ की आम पब्लिक को कोई नहीं पूछता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रही है, कहाँ दुर्घटनाएँ हो रही, कहाँ क्या हो रही। अब भले ही अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हम नीचे स्पॉट पर थे, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई लोकल प्रशासन नहीं, पटवारी नहीं। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंडशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।